अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर असफंदियार खानज़ादा और आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनको ऑलरेडी फ़्लू हो चुका है। पिछली वीडियो में हमने क्या बात की थी कि फ़्लू से किस तरह बचा जाए, लेकिन आज हम उन पेशेंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि ऑलरेडी फ़्लू का शिकार हो चुके हैं। तो फर्स्ट थिंग जो कि आपने करना है वो ये है कि आपने अपने आप को आइसोलेट कर देना है, अपने बर्तनों को आइसोलेट कर देना है और साथ में जो है आपने किनारा कशी इख्तियार कर देनी है अपने नज़दीक अजीज़ व अहबाब से, ताकि आपको जो इन्फेक्शन फ़्लू हो चुका है तो वो दूसरों में स्प्रेड ना हो। दूसरी बात जो है आपने ये करना है कि आपने जो है ख़ुद को हाइड्रेट रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीनी है। चूँकि सर्दियाँ हैं, लोग कोई भी पानी नहीं पीते, तो आपने पानी जो है वो बिल्कुल रेगुलरली पीना है। 8 ग्लास पानी जो है आपने पीना है। थर्ड बात जो है आप ओवर द काउंटर मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं ऑन एंड ऑफ, जिसमें पैरासिटामोल, पैनाडोल के नाम से जो मेडिसिन आती है वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रूफिन भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ब्रूफिन के साथ आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। एक फ़ीवर या आपकी फ़ीवर जो है अगर वो कंट्रोल ना हो रही हो पैरासिटामोल से, और आपको जो है हर लम्हा जो है हर 3 घंटे बाद फ़ीवर के एपिसोड्स आ रहे हों, तब जाकर कोल्ड स्पंजिंग के बाद अपने आप को ठंडा करने के बाद ठंडे पानी से आप ब्रूफिन यूज़ कर सकते हैं। जिसे हम ब्रूफिन जो है वो एक NSAID है एंड दैट्स नॉट अ सेफ ड्रग। ये एक सेफ ड्रग नहीं है पैरासिटामोल की तरह। तो आपने जब भी इस्तेमाल करना हो ब्रूफिन को या NSAID फैमिली में से जो भी मेडिसिन आप यूज़ कर रहे हों, आपने बहुत एहतियात से काम लेना है। इसकी एक वजह ये है कि एक तो ये आपका मैदा जो है वो ख़राब कर देता है, साथ में जो है आपके गुर्दों को भी पूरी तरह मुतासर करता है। तो आपने ये ख्याल रखना है कि कम से कम NSAID को यूज़ किया जाए। आपने इसके अलावा जो है, चूँकि ये वायरल डिजीज़ होती हैं, ख़ुद ब खुद ठीक हो जाती हैं, लेकिन इनका दौरानिया 3 से 7 दिन तक होता है। तो आपने ये नहीं करना कि जैसे आपको फ़ीवर हो आप सीधा अस्पताल चले जाएँ, डिस्पेंसरी चले जाएँ या किसी डॉक्टर के पास चले जाएँ और उनसे ये इल्तिजा करें कि मुझे कोई इंजेक्शन वगैरह लगा दे ताकि मैं ठीक हो जाऊँ। नहीं जी, ये ख़ुद ब खुद ठीक होगा। और आपने अपनी बॉडी को अलाउ करना है कि किस तरह जो है उसमें क़ुव्वत मुदाफ़अत को बेहतर बनाया जाए, ताकि कल को आपको दोबारा से ये इन्फेक्शन ना हो। इंजेक्शन लगाने से आपको आर्जी फ़ायदा तो हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है वो आपके लिए ठीक नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप इनकाउंटर करेंगे वायरल डिजीज़ में, कॉमन फ्लू में, वो ये है कि आप जो है आपका ये गला वो काफ़ी सोजिश करेगा और ख़ारिश करेगा। तो इसके लिए आप जो है नमकीन पानी के गुरगुरे कर सकते हैं, उससे आपको फ़ायदा होगा। घर में अगर आपका ह्यूमिडिफायर है तो दैट्स अ गुड थिंग, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कमरे में हीटर होगा, हीटर के ऊपर पानी रख दें और पानी से जो बुखारात बनेंगे उससे ये आब हवा जो कमरे की हो वो ड्राई नहीं होगी और आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। एक चीज़ जो मैं बार बार कहता हूँ, एंटीबायोटिक यूज़ ना करें। एंटीबायोटिक यूज़ ना करें वो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे इर्द गिर्द जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन काफ़ी बढ़ रहा है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ साथ जो है रेजिस्टेंस भी काफ़ी बढ़ रही है। अगर हमने एंटीबायोटिक यूज़ छोटी से छोटी बीमारी के लिए ख़त्म ना किया तो आने वाले फ्यूचर में हमारे पास एंटीबायोटिक्स जो है वो कम पड़ जाएंगी और हम में ये ताकत नहीं रहेगी, अस्पतालों में ये ताकत नहीं रहेगी, अस्पतालों में ये सख्त नहीं रहेगी कि आपके छोटे से छोटे बीमारी को ट्रीट कर सके। कोशिश करें कि जितना मेडिसिन से दूर रहें आपके लिए अच्छा है। मेडिसिन सिर्फ़ और सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल करें जब आपको वाकई में ज़रूरत हो।
کچھ تدابیر ہیں جو آپ اپنا سکتے ہیں اور آپ کو فائدہ بھی ہوگا اگر آپ یہ کریں گے، لیکن آپ نے انتظار کرنا ہے کہ 3-4 دنوں میں آپ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر اس طرح نہ کیا تو کل کو یہ بیماری واپس آ سکتی ہے اور پھر زیادہ ٹائم لے گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس سے بھی دلچسپ اور امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔